हेलो फ्रेंड्स, हमारे जीएसटी काउंसिल मिनट के डिस्कशन के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस रिकमेंड किए हैं जीएसटी काउंसिल ने 47th मीटिंग में। सबसे पहला चेंज, बहुत वेलकम चेंज। तो पहला चेंज क्या है कि डेवलप्ड प्लॉट ऑफ लैंड, सर्विस टैक्स रिजीम से एक झगड़ा आया था। लैंड की सेल के ऊपर ना तो सर्विस टैक्स लगता था ना ही जीएसटी लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब एक डेवलपर डेवलप्ड लैंड सेल आउट करता है, डेवलप्ड लैंड किसे कहते हैं कि एक सरकार का मैंडेट है कि आपको रोड्स बनाने हैं, आपको सीवरेज पाइपलाइंस करनी है, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है उस टाउनशिप का। बिल्डर एक मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके फिर प्लॉट्स भी सेल आउट करता है buyers को। that is called developed plot of land. So it is a bare, मतलब it's a land, it's a sale of land along with the basic infrastructure which the government has mandated. But डिपार्टमेंट ने सर्विस टैक्स रिजीम से एक व्यू बनाया हुआ था कि ये दो ट्रांजेक्शन है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट है और एक सेल ऑफ लैंड है। सो दे आर आस्किंग कि टैक्स आप डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड पे टैक्स दीजिए। और जीएसटी रिजीम में तो इतनी सारी एडवांस रूलिंग्स अलग अलग तरीके के व्यू पॉइंट्स के साथ आई, जिसने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर इतनी सारी कंफ्यूजन अराइज कर दी थी। नाउ द काउंसिल हैज रिकमेंडेड कि जो सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेइंग डाउन और ड्रेनेज ऑफ लाइंस एक्सेट्रा इज अ सेल ऑफ लैंड एंड डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। सो फ्रेंड्स, अभी क्लैरिफिकेशन का वेट करते हैं, बिकॉज अभी भी ये क्लैरिफिकेशन एक सिंगल लाइन से क्लियर नहीं हो रही है। देखते हैं क्या सर्कुलर इश्यू होता है इस पॉइंट के ऊपर, और ये देखना होगा कि ये कंट्रोवर्सी अब एंड होगी या फिर कंट्रोवर्सी में अभी सर्कुलर में भी कुछ एक ही एंगल कवर हुआ है और एक एंगल कवर होना बाकी है। बट अगर रियली में दे विल क्लैरिफाई कि सेल ऑफ डेवलप प्लॉट ऑफ लैंड इज नॉट टैक्सेबल, देन इट विल बी अ वेरी वेरी वेलकम चेंज बाय द गवर्नमेंट and this is a great relief for the industry. But let's wait for the circular, because circular में क्या benefit मिलने वाला है, क्या clarification आने वाला है, ये देखने वाली बात। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, फ्रेंड्स अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा पीएलसी भी सर्विस टैक्स रिजीम से एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है। डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो आप सेल ऑफ फ्लैट करते हैं या सेल ऑफ प्लॉट करते हैं, इससे रिलेटेड दिस इज जो आप प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लेते हैं, लाइक आपका पार्क फेसिंग फ्लैट है, आपका पूल फेसिंग फ्लैट है, आपका सन फेसिंग फ्लैट है, या आपका टॉप फ्लोर है, तो बिल्डर उसके प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लेता है। डिपार्टमेंट का ये मानना था कि ये अलग सर्विस है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर ऑलरेडी ट्राइब्यूनल जजमेंट है कि पीएलसी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल ऑफ फ्लैट और लीजिंग ऑफ द फ्लैट। But still, the government has framed the view that it's a separate transaction. Now, council has recommended only on one particular transaction. Clarification they said कि अगर कोई plot of land lease पे लेता है और उसके preferential location charges पे करता है, तो वो उसका part and parcel माना जाएगा और same transaction treat जैसे plot of leasing of plot की ट्रीटमेंट होती है, वैसे ही पीएलसी उसमें ऐड होकर सेम ट्रीटमेंट होगा। सो फ्रेंड्स, उन्होंने अभी तो एक एरिया डिसाइड किया पीएलसी के लिए, बट मेरा मानना ये है कि ये और ट्रांजैक्शंस में भी हेल्प करेगा जहां जहां पीएलसी चार्ज होती है, और ऑलरेडी ये इशू सेटल्ड भी है। सो दिस सर्कुलर मे बी एक्सटेंडेड टू अदर्स। लेट्स वेट फॉर द सर्कुलर कि सर्कुलर में किस तरीके की क्लैरिफिकेशन आती है इससे रिलेटेड। बट अगेन, अगर पीएलसी पे क्लैरिफिकेशन इशू कर देते हैं तो मेरा मानना यह है कि बहुत सारी लिटिगेशन अब एंड हो जाएंगी। फिर अगर हम बात करें टैक्स रेट्स की, तो कुछ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे पिछले पास्ट 2-3 अमेंडमेंट से मैं देखता आ रहा हूं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो कंसेशनल रेट पे थे 12%, वो 18% पे मूव होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करना चाहते हैं, ताकि अब इन इंडस्ट्रीज में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ना रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लास्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इन्होंने रिमूव की थी, अब उसकी कॉन्टिन्यूएशन में गवर्नमेंट्स को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट और जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जो जीएसटी रिजीम में 12% पे रखे गए थे, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेडिमेशन, ये लाइक पीएसयूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं उनके ऊपर ये 12% रेट लग रहा था। अब
दे हैव रिकमेंडेड कि इसको 18% कर दिया जाए। सिमिलरली कुछ गवर्नमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कैनाल्स, डैम्स, पाइपलाइंस, प्लांट्स फॉर वाटर सप्लाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, इनके कंस्ट्रक्शंस पे भी रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स लगता था 12% का, बट नाउ द गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू इंक्रीज द टैक्स रेट टू 18%। सो इन सबके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अब इंक्रीज हो जाएंगे, और इन सबके सब कॉन्ट्रैक्ट भी। तो अगर आप कोई हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्टर ने फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके ऊपर भी 12% रेट लगता था, अब इसके ऊपर 18% रेट लगेगा। सो अगेन दिस इज the government, the council has given the reason for its rationalization of tax rate because of inverted duty structure and works contract supply, जहां पर predominantly 75% earth work involved होता था, जहां पर 75% digging work involved होता था, वहां पर 5% रेट था। now they said इसके ऊपर हम 12% रेट कर देंगे। तो ये 3 मैसिव टैक्स रेट स्ट्रक्चर आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे पिछले 6 महीनों में पिछले 6 महीनों से जिस तरीके से रेट बढ़ते आ रहे हैं 12 से 18 कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में, और अब ये चेंजेस भी आए हैं, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू कर लीजिए सो दैट आप एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लगा सके, और जहां जहां आप एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर सकते हैं वहां पर आप एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज भी कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में किसी भी तरीके का टैक्स रेट के ऊपर लिटिगेशन फेस ना करना पड़े। दोस्तों एक और बेनिफिट, ऑल्दो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री का नहीं है चेंज, बट ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इम्पैक्ट करेगा। सीवरेज ट्रीटेड प्लांट्स में जो वाटर सप्लाई होता है, तो अभी जैसे हमारा जो वेस्ट वाटर है, जो हाउस होल्ड रेजिडेंशियल सोसाइटी से वेस्ट वाटर निकलता है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है थ्रू सीवेज ट्रीटेड प्लांट के थ्रू, और वो वाटर सेल आउट होता है। सो अभी तक ये इंडस्ट्री 18% जीएसटी लगा रही थी, बिकॉज जो वाटर है प्यूरिफाइड वाटर, और प्यूरिफाइड वाटर इज अ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। तो अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो एसटीपी वाटर है, एसटीपी वाटर इज नॉट a purified water, and they have removed the word purified from that exemption entry also. So therefore they have clarified कि इसके ऊपर exemption continue रहेगी, जो वाटर के ऊपर exemption अवेलेबल है। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी यूजर है। कंस्ट्रक्शन में सीवरेज ट्रीटेड प्लांट का वाटर यूज होता है, तो अब जो कॉस्ट है, जो 18% टैक्स लग के आ रहा था, और आपको रियल एस्टेट को क्रेडिट भी नहीं मिलता है इसके ऊपर, सो जो वो कॉस्ट 18% से रिड्यूस हो जाएगी इस वाटर चार्जेस के ऊपर, एंड दिस इज वेरी गुड चेंज। नाउ फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट था कि कुछ परसेंटेज था कंटेंट का कि उसमें फ्लाई ऐश कंटेंट कितना होगा कितना नहीं होगा, तो उसका कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट फ्लाई ऐश ब्रिक्स को नहीं मिल पा रहा था। अब उन्होंने वो कंटेंट वाली लिमिटेशन रिमूव कर दिया, तो सारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स अब कंसेशनल रेट के लिए एलिजिबल हैं। सो फ्रेंड्स ये था पार्ट 2, जिसमें हमने रियल एस्टेट के सेक्टर में क्या क्या चेंजेस जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए हैं इस बार 47th मीटिंग में, वो डिस्कस किया। और बाकी के चेंजेस देखने के लिए जो अक्रॉस द इंडस्ट्री, जो सभी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए आप पार्ट 3 देखिए, और बाकी के जो सेक्टर्स में इम्पैक्ट आया उसके लिए पार्ट 4 देखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर